हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में बताएंगे कि आप कैसे इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पूरा रूल एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा, आई होप। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन अराइज होता है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन और एलिगेशन दोनों सेम ही चीज होती है। तो मिक्सचर और एलिगेशन में होता है कि दो, अगर देखिए, एक सस्ती चीज ले लीजिए, ठीक है, एक सस्ती कोई भी चीज है, सपोज चीनी ले लीजिए, ये रही, ठीक है, और एक महंगी चीज, 1 किलो महंगी चीनी है, ठीक है, महंगी चीनी है। जब इन दोनों को किसी रेशियो में मिलाया जाता है, ठीक है, जब इन दोनों को किसी रेशियो में मिलाया जाता है तब वो हमारा क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। देखिए, इसका रूल क्या है कि सबसे पहले हम 1 यूनिट किसका लिखते हैं, 1 यूनिट एक चीप चीज का, मीन्स सस्ती चीज का लिखते हैं, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य लिखते हैं, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, और एक महंगी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। इसको सपोज करते हैं सी हम, और इसे डी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसे क्या सपोज किया हमने, डी सपोज कर लिया। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है, ठीक है, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो एम सपोज कर लिया, ठीक है, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो एम सपोज कर लिया। इसका भी दिया हुआ है आपको क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए, ये फाइंड करना होता है, किस अनुपात में इन दोनों को मिलाया जाए, इनका रेशियो फाइंड करना होता है। तो इसका जो रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं वो D माइनस एम, देखिए D माइनस एम, ये हो गया। और इसका जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, M माइनस सी। देखिए, C माइनस एम कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि C क्या है, C की वैल्यू हमेशा छोटी दी रहेगी, और ये तो M क्या है, D और C दोनों का कंटेनिंग रहता है, तो इसीलिए हम M माइनस सी करते हैं। और D माइनस एम ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है, या फिर कहा जा सकता है महंगी वस्तु का क्रय मूल्य है, तो D माइनस एम करेंगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये क्या है हमारा, फिर देखिए, ये हमारा है सस्ती वस्तु की मात्रा। क्या है, सस्ती वस्तु की मात्रा, मीन्स इसका रेशियो दिया है, सस्ती वस्तु की मात्रा दी हुई है, की मात्रा। और ये क्या है हमारा, महंगी वस्तु की मात्रा, की मात्रा। तो आई होप आपको ये रेशियो समझ में आएगा, D माइनस एम अपॉन M माइनस सी, ये हमारा रेशियो निकल गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 56 प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपए प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो है वो 67 रुपए पर केजी हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि 56 किलोग्राम की चाय है जो 82 केजी पर केजी चाय के साथ मिलाई जाती है। अब आपको फाइंड करना है किस रेशियो में से मिलाई जाती है, ठीक है। तो सेम वही वाला प्रोसेस है जो इसके पहले हमने बताया था। 1 केजी सस्ती चाय का क्रय मूल्य और 1 केजी महंगी चाय का क्रय मूल्य।
चाय का क्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको देखिए ये दिया क्या है हमारा 56 रुपए। ये कितना दिया हुआ है हमारा 82 रुपए। देखिए ये दैनिक जीवन में ही यूज होता है, सब कुछ एकदम सेम। जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं ना, तो आप बोलते हैं कि ये ऐसे मिलना चाहिए हमें, इतने का ये सामान दीजिए, सेम वैसा ही प्रोसेस है। अब आप इसे माइंड से आप अपने उस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए दुकान पे आप जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का आप कुछ सामान मांगते हैं, तो आप किस ढंग से उसे अरेंज करेंगे, कैसे उसका रेट फाइंड करेंगे, सब यही दैनिक जीवन का ही है। अब देखिए 56 है और ये 82 है, ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है। अब दिया कितना है हमारा, मिक्सचर का कितना दिया हुआ है 67 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा 82 है और ये कितना है हमारा 67 है। अब हमें फाइंड करना है किस रेशियो में हमें मिलाना है इसे। तो 82 में से 67 जाएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। और अगर 56 नहीं था, देखिए 67 में से आपको 56 माइनस करना है, तो ये आएगा कितना हमारा 11। इसका मतलब है कि इसका रेशियो कितना होगा 15 और इसका रेशियो कितना होगा 11। तो ये आ गया आपका 15:11, मीन सस्ती चाय का और ये महंगी चाय का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो फ्रेंड्स, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा 24.20 रुपए पर केजी के कितने चावल 18.50 रुपए पर केजी वाले 70 किलोग्राम चावल में मिलाएं कि मिश्रण को 23 रुपए पर किलोग्राम बेचने से 15% का प्रॉफिट हो। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले देखिए आप दिया क्या क्या है हमारे पास। 24.20 रुपए पर केजी के कितने चावल मिलाए जाए, आपको फाइंड क्या करना है, कितने चावल मिलाए जाए। और 18.50 रुपए पर केजी वाले चावल, देखिए इसका कितना दिया हुआ है 70 केजी दिया हुआ है ना। चावल में मिलाएं कि मिश्रण को इतने रुपए में बेचने से 15% का हमें प्रॉफिट हो, यही कह रहा है क्वेश्चन। सो एक मिनट बस, हाँ देखिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहां ध्यान दीजिए आप कि जो मिश्रण दिया हुआ है इसका क्रय मूल्य नहीं दिया है। क्या नहीं दिया आपको, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। ये क्या है एसपी है, मीन सेलिंग प्राइस है इसका। तो हमें सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि जो हम इसके पहले प्रोसेस बताए थे वो सारे के सारे किसमें थे, वो क्रय मूल्य पे थे। तो हम सबसे पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। मिश्रण का क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य ये एसपी दिया हुआ है, 15% क्या है लाभ हो रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 23। यहाँ पे हम आपको देखो, ये यहाँ पे हमें फाइंड क्या दिया, क्या रहता है एसपी दिया होता है, और हम क्या निकालते हैं 115/100 इंटू एक्स, यही करते हैं ना हम लोग। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे x, तो ये एसपी दिया हुआ है 23, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 100 इंटू 23/115 हो जाएगा। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 23 5 कितना होता है हमारे पास होता है, मिलता है हमें 5 20। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य कितने रुपए में होगा हमारा 20 रुपए में। तो मिश्रण का क्रय मूल्य हमें मिल गया 20। अब हम देखिए सस्ते चावल का, सस्ते पहले जो भी दिया है आप वही लिख लीजिए, है तो वही रेशियो ना। तो 24.20 ये क्या है हमारा महंगे चावल का है, ठीक है। और 18.50 रुपए ये किसका है हमारा सस्ते चावल का दिया हुआ है। इन दोनों का जब औसत मूल्य एवरेज प्राइस कितना है 20, मीन्स मिश्रण का जो हमारा क्रय मूल्य है वो 20 है। अब आप फाइंड करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आएगा 150, इसे जब आप करेंगे और यहां से ये कितना मिल जाएगा हमें 4.20, ठीक है।
कितना मिलेगा 4.20। इसका मतलब है कि जो महंगा चावल है वो 1.50 है रेशियो, और जो सस्ता चावल है ये क्या है हमारा महंगा चावल है ना, महंगा चावल, ठीक है, और ये क्या है हमारा सस्ता है, ठीक है। तो ये महंगे चावल का कितना हो गया इतना रेशियो, और सस्ते चावल का रेशियो कितना दिया हुआ है 4.20। इसका मतलब है रेशियो ऐसे फाइंड कर लीजिए आप 4.20। इसका जब ये डेसिमल से डेसिमल ये कैंसिल हो गया, मिल गया आपको 5/14, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना था, कितना चावल दिया हुआ है ना, रेशियो हमें पता चल गया 5 रेशियो मीन्स महंगे वाले चावल का जो रेशियो है वो 5 है, ठीक है, और जो हमारा 70 किलोग्राम है ये हमारे सस्ते चावल का, तो ये तो दिया हुआ है, तो हम 14x इज इक्वल टू कितना दिया है 70, तो x यहां से हम फाइंड कर सकते कितना हो गया 5। अब ये कितना है 5x है ना, 5 इंटू एक्स, तो इसी पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू 5 इंटू 25, यहाँ पे कितना आ गया 25 kg। इसका मतलब है कि महंगे वाले चावल का जो वेट है वो कितना है 25 kg दिया हुआ है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगी। सो थैंक यू सो मच।